आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कि वो आज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस वक्त क्या सोच रहे हैं बेसिकली। हेलो एंड वेलकम माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि आपकी रीडिंग के साथ आपके पार्टनर के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। हमारे पास आ गया है 3 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद हमारे पास आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर द एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी अकड़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान डिसाइड करके बैठे हैं कि अगर जो मैं कहूँ, जो मैं चाहूँ, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जो चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हो रही है, उसको मैं जाने के लिए या फिर लेट गो करने के लिए रेडी हूँ। ये पर्सन अपने आप में इतने ज़्यादा अभी एटीट्यूड में है या फिर कह सकते हैं इतने ज़्यादा अपने आप में खोए हुए हैं कि उनको अपनी गलती भी दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे लग रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, अब इस सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी इंटरनल एनर्जी कैसी है। अंदर से ये पर्सन ऐसे हैं कि इन्होंने अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध ली है और 2 सोर्ड्स अपने हाथों में रख लिए हैं। मतलब कि ये सच्चाई से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हैं और इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे हिडन हैं, ठीक है। और वो चाहें तो ये पट्टी खोल के खुद देख सकते हैं, लेकिन ये खुद की उनकी चॉइस है। उन्होंने अपने आसपास का माहौल, उन्होंने अपनी मेंटालिटी, थिंकिंग ऐसी रख ली है कि कोई भी चीज़ है जो उनके अकॉर्डिंग होगी तो वो सही है, अगर वो नहीं है तो वो सारी चीज़ों को जाने देंगे ईजीली, कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद में समाये हुए हैं, खुद में खोए हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। जितने टाइम वो सिंगल हैं, अकेले हैं, वो बिल्कुल अपने लिए इनफ है और काफ़ी हैं। इस पर्सन को बाहर से कुछ दिखाना और पसंद है, जबकि अंदर से ये कुछ और है। अंदर से इस पर्सन की कुछ एनर्जी इस तरीके से है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। इनके आसपास अगर देखा जाए तो जेन्युइन पर्सन कोई भी नहीं है जो उनके साथ हो या फिर उनकी मदद करे या फिर उनको समझ पाए। लेकिन बाहर से इनके पास जो ग्रुप है या फिर इनके आसपास के लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। मतलब कि सिर्फ खुशियों में शामिल होते हैं। अगर आज पैसा है तो ठीक है, तो सेलिब्रेट करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे। आज पैसा है तो हंसी मजाक होगा। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कीमती है तो ये फ्रेंड्स जो है इनके पास रहेंगे। अदरवाइज़ इनके आसपास कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मुझे दिखाई दे रहा है जो इनके लिए सही हो, जो इनके दुख और सुख में काम आता हो। यही कहीं ना कहीं रीज़न है। ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं खुद के साथ, अपना दिल कठोर करके बैठे हैं और इनफैक्ट ये अपना दिल जो है लव के लिए बिल्कुल ऑन एंड ऑफ, कभी खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं, कभी खोलते हैं बंद कर देते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मनी है तो पावर है, जब तक पावर है लोग आपके आसपास घूमेंगे और जब वो पावर ख़त्म तो कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपके लिए उनके मन में और उनकी लाइफ में अभी अभी किसने एंट्री ली है या कौन है जो अभी एंट्री लेने वाले हैं। ओके, हमारे पास आया है कार्ड अबंडेंस का, हमारे पास कार्ड है इंस्टिंक्ट का, ओके, हमारे पास कार्ड आ गया इनसिक्योरिटी का, आइसोलेशन का। जैसा कि मैंने बोला था आपके पर्सन ना अभी बहुत लोगों से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पे काड़ा है आइसोलेशन। अकेलेपन में उनको सुकून मिलता है। वो ये सोचते हैं कि जब तक अकेले हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उनके लिए
ऐसा हो गया है कि वो हमेशा सोचते हैं कि जब तक मैं लोगों से दूर हूँ तब तक मैं सेफ़ हूँ। ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं उनके साथ और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, ये देखते हैं। अगर इस पर्सन की लव लाइफ के बारे में मैं बताऊँ, आपके पर्सन ना अंदर से ना आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब अंदर से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ है, प्यार, मोहब्बत, दिली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आपको लेके इमोशनल है, आपको लेके सीरियस है। लेकिन बाहर से ना कहीं इनकी जो ईगो है ना, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। मतलब कि वो ये सोच रहे हैं कि जो इंसान, मतलब कि आप जो बात बात पे हर बार रो दिया करते थे, हर लड़ाई को सॉल्व कर दिया करते थे, इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है आपसे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। मतलब आप हमेशा उनके पीछे पड़ा करते थे, आप हमेशा उनका ध्यान रखते थे और उनको इस बार भी उम्मीद था कि एक बार वो ठोकर मार के चले जाएंगे या फिर भी आ जाएंगे इनके पास। तो ये पर्सन फिगर आउट नहीं कर पा रहे, एक तरीके से उनमें ना गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि आप अभी तक आए क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया जो आप अभी तक नहीं आए। अगर वो नहीं आ रहे तो आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनको ना एक तरीके से आदत सी पड़ी हुई है आपकी बार बार आने की, सरेंडर करने की, उनको मनाने की। तो उनको लगा कि इस बार भी उनके पीछे पीछे आप ही आएंगे रेंगते हुए, इस रिश्ते के लिए भीख मांगते, और आप नहीं आए तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको सच्चाई का पता चल गया और वो मेरे पास कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिविटी उनके मन में आ रही। इंस्टिंक्ट, देखिए आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि ये जो भी चीज़ हुई है इस बार, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पर्सन को ही आपके पास आना पड़ेगा, वरना आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजीली और पीसफुली मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। आप बेसिकली उनकी इनसिक्योरिटी के कारण आपने बहुत ज़्यादा खुद का टाइम वेस्ट किया है, उनको जोड़ने के कारण आप खुद भी बहुत ज़्यादा टूटे हैं, उनकी ओर, उनकी चीज़ों की ओर ध्यान देने के कारण आपने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है और फॉर ग्रांटेड लिया है। आपने उनके चक्कर में टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। लेकिन मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये सारी चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आपने इस इंसान को अपना सब कुछ दे के देख लिया। टाइम, पैसा, फाइनेंशियल भी हो सकता है हेल्प किया हो, प्यार दे के देख लिया, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ, प्यार दुलार सब कुछ दे के देख लिया। लेकिन ये पर्सन आपको फिर भी छोड़ के चले गए, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, आप डिवाइन में भरोसा करने लगे हैं, आप उससे हमेशा उम्मीद रखते हैं कि जो भी होगा मेरे लिए सही होगा, जो नहीं हो रहा वो भी सही है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। आपकी जो गट फीलिंग्स कहती है आप उसके साथ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ताला लगा के, वो दरवाज़ा बंद करके पत्थर दिल होके आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेहनत कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है। आपको लग रहा है बस ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, खुद पे ध्यान देना है, पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी लाइफ में लोग रहने होंगे वो रहेंगे, आने होंगे वो आएंगे, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वक्त को थोड़ा वक्त दो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए अबंडेंस, ठीक है। जिन चीज़ों को आप स्टक महसूस करते थे, जिन चीज़ों में, अब वो आपके लिए फाइनली डोर्स जो है ओपन हो चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलता है, प्लस आपने जो भी चीज़ें पास्ट में की थी, जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, फाइनली वो बंद दरवाजे भी आपके लिए खुल रहे हैं। और जो भी आपको चीज़ें परेशान करती थी, या फिर आप जो चीज़ें डिज़र्व करते थे और आपको लगता था आप अनवर्दी हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से निकल के आ रहे हैं और उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अबंडेंस और मनी से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आप आजकल कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप ऑनलाइन मनी अर्न कर रहे हो सकता है कि आपके ऑफिस में रिसेंटली प्रमोशन हुआ हो, या फिर स्कूल में आपके अच्छे ग्रेड्स आए हों। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपकी जॉब में कुछ आपका हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ हो, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपकी जॉब में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, और हो सकता है हाल फिलहाल में आप लोग नया घर लेने की सोच रहे हो, या फिर पैसे कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनली जो गाड़ी है वो बिल्कुल ट्रैक पे आने लगी है धीरे धीरे, और अबंडेंस आपकी तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आपको भी कभी कभी विश्वास नहीं होता। एक तरफ से वो गिरा देता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो आपको सहारा देकर उठा लेता है। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो आपको अफेक्ट करे। आपको अगर आज की रीडिंग के बाद पता भी चलता है वो आपसे गुस्सा है, होने दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी जगह पे सही है और आपने कोई भी गलत काम नहीं किया। जब आपने किसी के साथ कोई चीज़ गलत नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यूनिवर्स हैज़ माई बैक। मुझे किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए है
मेरे लिए ईश्वर कर रहे हैं, मुझे ईश्वर देख रहे हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। बस आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते जाइए, जो होना है वो होके रहेगा। आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अगर वो नहीं आ रहे तो आपको आ जाना चाहिए, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन को अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो गया है कि इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है। आप अभी तक नहीं आए तो आप आगे भी नहीं आएंगे। इस पर्सन को अपने किए का सबक मिल रहा है, धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उसने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और अभी भी अगर इसका ऐसा ही रवैया रहा तो आप उसके पास तो आने दूर की बात है, उनकी बात भी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इनफैक्ट अपनी लाइफ में उसके साथ चले जाएंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं। तो उनके लिए वो ये सोच रहे हैं कि अब बहुत जल्दी से जाके मुझे आगे की ओर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि अब लेट हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं, आप में से बहुत लोगों की हो सकता है शादी तय हो गए हो या फिर होने वाली हो। अगर आपके पर्सन शादी कर भी चुके हैं तो वो अपने रिश्ते में बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो शादी करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और वो अभी भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर उनको अलग से मौका मिला तो वो आपको अप्रोच करें और आपको वो बता पाएँ कि मैंने कितनी कोशिश कर ली मूव ऑन करने की, गुस्से से, प्यार से, तुम्हें इग्नोर करके, शराब का सहारा लेके, फ्रेंड्स में खो के, किसी और को डेट करके। लेकिन आज तक वो सारी चीज़ें मेरे दिल में अभी भी दफन है, अभी भी कैद है, जो तुम्हारे लिए मैंने महसूस किया और किसी के लिए भी आज तक मैंने महसूस नहीं किया। क्योंकि हर चेहरे को अगर मैं मिला हूँ, हर चेहरे के साथ रहा हूँ, उसमें मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारी ही झलक देखी और तुम्हें ही ढूंढने की कोशिश की। और जब नहीं मिली, क्योंकि हर कोई तुम नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर्फ एक ही हो, जब नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन हुई, उनसे भी मैंने रिश्ता ख़त्म किया, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती रही। क्योंकि तुम्हारी प्लेस ना आज तक किसी ने ली है, ना कोई ले पाएगा, और ना ही मैं किसी को देना चाहूँगा या चाहूँगी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लाइक करके और मुझे फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। आपसे मिलूँगी एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।